जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का हम लोग जहाँ तक किए थे ना, आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, है ना। तो चलिए आज देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। कौन सा है वो क्वेश्चन? क्या है वो क्वेश्चन? है लॉग एक्स, है ना। लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए लॉग एक्स मतलब क्या हो जाएगा। देखिए लॉग एक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन ये क्या हो गया, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नहीं करते हैं ना तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, और बनेगा भी नहीं, है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए कोई ना कोई दो फंक्शन होना चाहिए ना। दो फंक्शन कहने का सेंस ये है, या तो फिर एक लॉगरिदम फंक्शन यहाँ ऑलरेडी ये तो है, लेकिन उसके साथ और कोई ना कोई फंक्शन होगा ना। लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो दिख नहीं रहा है मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। 1 इंटू ये लॉग एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, होगा कि नहीं। अब लॉग एक्स है तो 1 मतलब क्या, एक्स पर पावर यदि 1 रखे तो एक्स पर पावर 0 रखे तो इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। किसी भी चीज़ पर यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। हाँ, लेकिन यानी क्या करना है, यानी 0 पर पावर 0 नहीं देना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना, उसका इन्फिनिटी होता है। तो देखिए आई लेट में क्या होता है, सेकंड में कौन आता है बताइए। तो सेकंड में कौन आता है, लॉग आता है ना। सबसे पहले होता है आई, इसके बाद लेट, ये देखिए तो यह हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन नहीं है, इसके बाद लॉग है तो लॉग तो है। इसके बाद 1 क्या है, यहाँ x पर पावर 0 करने से 1 आता है। तो x क्या है, x आपका हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो a और l का बात हो रहा है, तो a और l में देखिए कौन सा पहले आता है, l आता है ना। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे बताइए। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन l को मानेंगे, मतलब लॉग को मानेंगे। तो लॉग x को बाहर निकालना होगा, है ना। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन लॉग x है तो लॉग x बाहर हो गया, और यहाँ 1 बच गया, 1 और ये dx और माइनस ब्रैकेट, और ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे जिसको बाहर किए थे। तो बाहर किए थे मतलब क्या, लॉग x हो गया, और यहाँ हो जाएगा dx। और इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और ये dx, ओके, और ब्रैकेट देंगे, बाहर में भी dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखिए, अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा log x और मल्टीप्लाई dx का हो जाएगा x और माइनस, ये देखिए log x का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। ये वाला इंटीग्रेशन तो रहा, और log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x होगा। और इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या है, 1 dx है। तो 1 dx मीन्स क्या हो जाएगा, मतलब dx का इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और ये वाला देखिए ये dx बाहर में लिखेंगे, होगा। तो ये x और ये x कट जाएगा। i इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, log x और इंटू x है, और माइनस यहाँ dx है तो ये भी x हो जाएगा, प्लस c। अब हम लोग यह कह सकते हैं दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन। तो यहाँ बचेगा आपका log x माइनस 1 और प्लस c, ये हो गया आंसर। ये किसका आंसर हो गया, यानी log x का इंटीग्रेशन हम लोगों को मिला, क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, है ना, और प्लस c। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यानी यहाँ क्वेश्चन है e⁻x इंटू साइन एक्स और ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ये यहाँ लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ आप लोगों को एक चीज़ बता दें, यदि e⁻x इंटू साइन एक्स रहेगा ना, तो इसको जिस प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग अभी, उसी प्रोसेस से वो क्वेश्चन भी आपका सेम बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, e⁻cos x वाला आप लोग खुद बना लीजिएगा। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं e⁻x इंटू साइन एक्स, है ना। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। यहाँ लिखिए सॉल्व क्या होगा, i इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, e⁻x इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये dx, ओके। तो आई लेट में कौन पहले आएगा देखिए, तो आई लेट
एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है साइन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यानी इसमें से देखेंगे यानी कौन पहले हम लोगों का यानी कौन सा यानी फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे क्या, आई लेट। क्या पढ़े थे, आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स हो गया आपका लॉगरिदम फंक्शन और ए मीन्स हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन और टी से क्या यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग नंबरिंग किए थे, इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको 3 और इसको 4 और इसको 5। तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है 5 नंबर में आता है और यहाँ देखिए क्या है साइन एक्स मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये 4 नंबर में आता है। यानी 4 और 5 में तो फर्स्ट फंक्शन हम लोगों का कौन होगा यानी 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो वो फार्मूला है उस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन है तो ये निकल जाएगा आपका साइन एक्स बाहर, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स और माइनस, अब यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट दीजिए और ये इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा डी एक्स, है ना। जिसको आप बाहर किए हैं उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। तो बाहर है देखिए साइन एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका साइन एक्स और नीचे हो जाएगा डी एक्स और इंटीग्रेट कर दीजिए क्या ई टू द पावर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट के बाहर में क्या देना है, डी एक्स देना है, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा आई इक्वल्स टू ये साइन एक्स तो रहा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा और माइनस यहाँ देखिए ये वाला इंटीग्रेशन दिए और ये डी है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करना है किसको, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका क्या कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक देखिए तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स, क्लियर है। अब यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या ई टू द पावर एक्स और इंटू यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और माइनस यहाँ देखिए फिर यहाँ क्या आ गया हम लोगों का, क्या आया साइन कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। देखिए सेम टाइप का आ रहा है, सेम तो नहीं कहेंगे सिमिलर टाइप का आ रहा है कि नहीं। यहाँ साइन था यहाँ कॉस है, यानी फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिर से आ गया। तो इसको क्या करना होगा देखिए, इसको फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो यहाँ एक मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, क्लियर है, सॉरी ये कैपिटल ब्रैकेट है। तो इसमें से देखिए क्या होगा फर्स्ट फंक्शन यहाँ हो जाएगा आपका, ये देखिए ये कॉस जो होगा ना ये फर्स्ट होगा और ये आपका हो जाएगा सेकंड, तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाहर और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स और माइनस मिडिल ब्रैकेट। अब फिर जिसको बाहर के इंटीग्रेशन दीजिए और जिसको बाहर किए थे यहाँ देखिए कॉस एक्स है ना, अब कॉस एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और ये डी एक्स और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ भी ई टू द पावर एक्स होगा डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स और ये देख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट, तो यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल ब्रैकेट, क्लियर है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए कुछ नहीं है, इसको आराम से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई इक्वल्स टू लिखेंगे, आई इक्वल्स टू यहाँ होगा ई टू द पावर एक्स और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और माइनस, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स और इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स ही होगा, हो गया माइनस ये इंटीग्रेशन देंगे हम लोग। देखिए यहाँ कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा क्या, सॉरी डिफ्रेंशिएशन होगा पहले, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्या माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस साइन एक्स हो गया ना और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा और ये वाला डी एक्स लिखेंगे यहाँ, ठीक है। और फिर ये कैपिटल ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए क्या लिखेंगे आई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और माइनस, है ना, ब्रैकेट दे दीजिए, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और इंटू यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स और माइनस। एक काम कीजिए, यहाँ देख रहे हैं ना माइनस, इस माइनस को अगर हम बाहर करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंदर में बचेगा क्या ई टू द पावर एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ओके, और ये हम लोग लिखेंगे डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आई इक्वल्स टू देखिए आई इक्वल्स टू यहाँ ई टू द पावर एक्स हो गया और इंटू साइन एक्स, ठीक है, और माइनस अंदर करेंगे तो अंदर जाएगा तो ई टू द पावर एक्स और इंटू हो जाएगा आपका कॉस एक्स,
है ना। और ये माइनस यहाँ जैसे आएगा तो क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या होगा e⁻x और इंटू ये देखिए साइन एक्स और ये dx। क्लियर। अब फिर अगर इसको हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन ही रिटर्न आ गया। आपका जो क्वेश्चन था ना तो वही क्वेश्चन फिर रिटर्न आ गया बनाते बनाते, है ना। तो कहने का मतलब है फिर इसको करने जाएंगे तो फिर आएगा, फिर दो बार इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करेंगे तो दूसरा बार जैसे अप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा। तो अगर यही प्रोसेस चलते रहा तो हम लोगों का इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा ना, है ना। बार बार थोड़ी ना होगा, क्योंकि बार बार फिर वही रिपीट होते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए कॉस था, फिर क्या हो गया, रिपीट होकर फिर क्वेश्चन ही आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन एक्स और ये dx, इस पूरे को क्या माने हैं, आई है ना, है ना, आई है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ देखिए सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, i इक्वल्स टू e⁻x यहाँ पर है, और यह है साइन एक्स और माइनस e⁻x इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस, इस पूरे को हम i मान सकते हैं कि नहीं। देखिए तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये फंक्शन को i माने हैं, है ना। अब ये देखिए माइनस में है i, अगर i के तरफ जाएगा तो क्या होगा, i प्लस i हो गया और इक्वल में बन गया क्या, e⁻x इंटू साइन एक्स, है ना, और माइनस e⁻x इंटू कॉस एक्स और प्लस ये c। अब बताइए ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू e⁻x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, ओहो ये बच गया साइन एक्स और माइनस ये हो गया कॉस एक्स और प्लस ये c, ओके, प्लस ये c होगा। अब बताइए i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2 और e⁻x और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स, क्या हो गया कॉस एक्स और प्लस ये c, हो गया आंसर, है ना। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, e⁻x इंटू साइन एक्स यहाँ है ना, आप यहाँ कॉस लगा के आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, और वो बन जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो पहले, चलिए हो गया होगा यहाँ तक। यहाँ देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन है x इंटू साइन इनवर्स x बाई √1 - x², और इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, यहाँ अगर हम लोग लेट करेंगे, है ना, यहाँ देखिए क्या लेट करेंगे, साइन इनवर्स को लेट करेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी 1/√1 - x², यही ना होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व as given that i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ऊपर में क्या है x इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और नीचे हो जाएगा √1 - x² और ये dx। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए, ये तो क्वेश्चन है। अब लेट कीजिए, यहाँ लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t माने इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिए अगर ये साइन इनवर्स है ना तो x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, ये साइन इधर आएगा मतलब ये हो जाएगा आपका साइन t, है ना। अगर आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़े हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग बताइए, अगर फिर से अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को फिर से एक बार आप लोगों के बीच में पढ़ा दे तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर ये चीज़ बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं या फिर कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आप लोगों का वो डिमांड पूरा करने का, है ना। यहाँ देखिए ये हो गया x इक्वल्स टू साइन t हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1 - x² और ये t का हो जाएगा dt/dx। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dx इक्वल्स टू dt/, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √1 - x², ओके, और ये हो जाएगा dt। क्लियर हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे,
आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ क्या है एक्स है, यहाँ देख पा रहे हैं ना एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है हम लोग निकाले हैं। देखिए आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है ना, हम लोग मान लिए ज़रूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा हम लोगों का क्या लगने वाला है। अब देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू क्या निकाल के रखे हैं बताइए, तो साइन टी, तो इस एक्स के प्लेस पर लिखिए क्या, यहाँ लिखेंगे साइन टी, ओके, और इनटू साइन इनवर्स एक्स को आप क्या माने हैं, अभी हम लोग माने ना साइन इनवर्स एक्स को टी माने हैं, और एक्स को साइन टी हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के लिए ये हो जाएगा आपका टी, क्या हो गया, टी हो गया, क्लियर है। और नीचे आपका है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ डी टी हो गया। देखिए ये और ये तो गया, कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन में हम लोगों का बच गया क्या, यहाँ बच गया टी इंटू ये हो जाएगा आपका साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। देखिए अब इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा किसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिएगा और किसको सेकंड फंक्शन मानिएगा, ये आप लोगों को यानी डिसाइड करना है। और डिसाइड क्या करना है, इसमें पहचानना है ना कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, ये तो हम लोग इसका पहचान करने का तरीका जानते हैं। देखिए टी जो है ना, टी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, समझ गए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या है ना। अगर सिंपल वे में आपको कहें, एक पहचानने का एकदम मोटा मोटी तरीका बता दे, तो आप अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD में A से Z तक कुछ भी अगर नज़र आए तो आप समझ लीजिएगा वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए ABCD में T भी तो आता है, तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, है ना। ये आप मोटा मोटी ट्रिक आप लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो आई लेट फॉर्मूला क्या है, आई लेट में देखिए अलजेब्रिक पहले आता है, बाद में ट्रिगोनोमेट्री आता है। तो अलजेब्रिक को बाहर कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इसको बनाइए, कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, ओके। तो यहाँ हो जाएगा टी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन टी, ओके, और ये डी टी और माइनस ब्रैकेट, फिर जिसको बाहर किए थे उसी का डेरिवेटिव करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ देखिए टी है, डी टी क्या है, डी टी है, तो यहाँ लिखेंगे डी टी, और यह इंटीग्रेशन फिर क्या, जिसको इंटीग्रेट किए थे उसी को खींचिए, यहाँ लिखेंगे साइन टी और ये हो जाएगा डी टी ब्रैकेट क्लोज, या डी टी, क्लियर है। चलिए अब हो जाएगा आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा टी, और इनटू साइन टी का होता है क्या, इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, है ना। अब डिफरेंशिएशन वाला आप कंफ्यूजन यहाँ मत पैदा कीजिए। अब ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी, ओके, और माइनस इसका देखिए तो इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन होगा ना, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 1, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता था, तो ये 1 हो गया, और इसका माइनस कॉस जो अभी किए, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी। तो इसके साथ तो इंटीग्रेशन हो गया इस डी टी के साथ, लेकिन यहाँ बैठा हुआ है एक फिर, अब क्लियर है। अब आई इक्वल्स टू देखिए यहाँ लिखेंगे, ये माइनस आगे माइनस टी इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस टी और माइनस, और इस माइनस को फिर बाहर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉस टी और ये डी टी, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ लिखेंगे आई इक्वल्स टू माइनस ये टी इंटू आपका हो जाएगा कॉस टी और प्लस, अब कॉस टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हम लोगों का साइन टी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि साइन टी और प्लस ये सी हो गया, ठीक। अब आई इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस, और टी देख पा रहे हैं यहाँ, तो टी का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। देखिए आप लोगों का मेन मकसद ये होना चाहिए कि जो आपका जो कॉपी चेक करेंगे, जो एग्जामिनर हैं उनको समझाना है ना। कहीं ऐसा उलूल जुलूल काम नहीं करना है जो किसी को समझने में दिक्कत हो, है ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 कर दिए, मतलब हम हिंट्स दे रहे हैं कि इक्वेशन 1 में हम कुछ करने जा रहे हैं, तो यहाँ एक नज़र दौड़ा लेंगे, है ना, कि इक्वेशन 1 से हम टी का वैल्यू को पुट कर दिए। तो देखिए क्या है, टी है, तो टी के प्लेस मतलब क्या है, टी मतलब साइन इनवर्स, तो इस टी के प्लेस पर लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, और यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, ये है कॉस और ये है आपका टी, तो इस टी के प्लेस पर क्या होगा बताइए, तो इस टी के प्लेस पर हो जाएगा फिर साइन इनवर्स एक्स, ओके, और प्लस यहाँ क्या है, साइन है, और इस टी के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ गए, क्लियर है। अब प्लस ये सी, अब देखिए हम लोग यहाँ
क्या अप्लाई करेंगे? अब यहाँ हम लोग इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा हम लोगों को यहाँ यूज करना पड़ेगा। इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है? देखिए, यदि अंदर में बाहर में साइन है और फिर साइन का ही फंक्शन में यदि इन्वर्स रहे तो वो क्या हो जाएगा? थीटा निकल जाता है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए आई इक्वल्स टू यहाँ माइनस ये साइन इन्वर्स एक्स हो गया। देखिए एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ कॉस है और अंदर में साइन है, तो इस कॉस को हम क्या करेंगे? हम ये कोशिश करें कि साइन बनाने का कोशिश करें, ताकि ये भी साइन रहता और ये भी साइन रहता तो सिर्फ एक्स निकल जाता। जैसे यहाँ तो एक्स निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, इस कॉस में आप क्या कीजिए? रूट लगा दीजिए और कॉस स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म होगा, रूट खत्म होगा, मतलब यही बच जाएगा। और इस कॉस के लिए यहाँ कॉस देख रहे हैं ना, इस कॉस के लिए ये पूरा क्या है? थीटा है ना। तो ये हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स और प्लस ये सी। अब थोड़ा सा लिखना था, इधर लिख देते हैं, है ना। चलिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, आई इक्वल्स टू हो गया क्या? माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ओके, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर देख पा रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और अंदर में हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस और इधर एक्स है और प्लस यहाँ सी है। क्लियर? आई इक्वल्स टू लिखिए माइनस यहाँ साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर देखिए 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ साइन है और यहाँ साइन इनवर्स है तो एक्स निकलेगा, लेकिन इस पर स्क्वायर होने के वजह से यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस एक्स और प्लस सी हो गया, ये हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का ये है, यानी आंसर ये है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन यदि फिर आए तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? उसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन जानते हैं, है ना। इंटीग्रेशन बहुत हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बात क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको करना है, तो बाय पार्ट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो अप्लाई करने भी आप सीख गए, तो इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक।